जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ रैंक होल्डर हैं और हम रैंक होल्डर से जानते हैं कि उन्होंने इंग्लिश के डर को कैसे ख़त्म करा। तो मेरा कुछ सवाल है आप सभी लोगों से, जो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि भाई कैसे वो लोग तैयारी करते हैं इंग्लिश की। तो एक बच्चों के मन में एक डाउट रहता है हमेशा वोकैब को लेकर के। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने वोकैब के इस डर को कैसे ख़त्म करा। और बच्चे अक्सर बोलते हैं मेरे से क्लासेस में कि वोकैब याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। उसको आपने, उस हर्डल को आपने कैसे पार करा? पहले तो मैं सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ RW के, जिन्होंने हमें सम्मान समारोह के लिए बुलाया। मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने इंग्लिश 12th तक बढ़िया पढ़ी थी, सर ने हमें अच्छा पढ़ाया था। उसके बाद मैंने ऑनलाइन RW डिफेंस से इंग्लिश का कोर्स किया था। मैंने ग्रामर्स के कॉन्सेप्ट बनाए थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया। और सब बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वोकैब के लिए। मैंने वोकैब को पहले तो उनका कॉन्सेप्ट बनाता था, उनको दिन में 1 घंटे कम से कम रिवीजन करता था और उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट देता था। इससे मेरी वोकैब थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़िया हुआ और मेरी वोकैब में अच्छे नंबर आए थे। मेरे इंग्लिश में 18 मार्क्स थे आउट ऑफ 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए, आपने जो वोकैब का जो हर्डल था, वोकैब को याद करने का जो समस्या थी, उसको कैसे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी वोकैब को लेकर के? वोकैब को लेकर स्ट्रेटजी तो सिंपल है। उसमें अगर जैसे कि हम लोग अपने न्यूज़पेपर रूटीन होता है कि डेली सुबह पढ़ना है, बिल्कुल वैसे ही वोकैब एक दिन में कोई याद नहीं कर सकता, क्योंकि वोकैब अपने आप में अनंत है। उसका कोई लिमिट नहीं है। उसमें आपको वोकैब को एक रूटीन के हिसाब से, एक जैसे दवा के डोज के तरह आपको डेली बाई डेली उसको ग्रहण करना होगा, ताकि उसको, और वो फिर हम लोग कितना भी याद करते हैं लेकिन मॉक टेस्ट में कोई कोई होता है कि वोकैब ऐसा आएगा जो नहीं आता है, हम लोग को याद ही नहीं रहता। तो उसको क्या करना है, अगर हम जो याद कर रहे हैं उसको मॉक टेस्ट भी साथ साथ लगाएंगे तो मॉक टेस्ट से रिलेट करके फिर उसके आधार पर, ऐसा नहीं है कोई एक बुक परफेक्ट होगा वोकैब के लिए। वोकैब के लिए दोनों से आपको रिलेट करना होगा कि एग्जाम के अकॉर्डिंग भी क्या है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। तो दोनों को रिलेट करके और उसके निरंतर आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से तो वोकैब हो जाना चाहिए जी। देखिए, एक्स और वाई ग्रुप के टॉपर्स ने यही बताया कि आप वोकैब को पढ़ें, और साथ साथ आप लोगों ने एक बात बहुत अच्छी बोली नहीं कि रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि वोकैब भूलने की समस्या आपके साथ भी है, सबके साथ ही है। तो वोकैब को अच्छा करने का तरीका है, एक तो डेली पढ़ें और दूसरा उसको रिवाइज करें। एक सवाल और है मेरा आपसे कि जो पैसेज होता है वो आप लोग कैसे करते थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करते थे? क्योंकि अक्सर बच्चे क्या है, ग्रामर ही ग्रामर पढ़ते रहते हैं, है ना, सब रूल याद कर लेंगे, लेकिन पैसेज को आप कैसे सॉल्व करते थे? क्या आप डेली लगाते थे पैसेज या फिर अपने रूटीन में था? क्योंकि अगर आप पैसेज को डेली नहीं लगाते तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कम हो जाती है। तो आपने इस चीज़ को अपना फॉलो किया था अपने स्टडी में? पैसेज वगैरह को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? पैसेज के लेकर के तो पहले था कि आपको उसमें थोड़ा समझना होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वर्ड से आप जा नहीं सकते, उसको थोड़ा आप खुद से उसको हिंदी निकालना होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश तो मजबूत होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पैसेज को अच्छे ढंग से करने के लिए, और लिए उसके लिए सिंपल था कि अगर आप थोड़ा सा अगर टाइम मिल गया कभी कभार, तो वोकैब में 2 चीज़ था। न्यूज़पेपर से भी बहुत सारा वोकैब रिलेट हो जाता था, क्योंकि कभी कभार मैंने जब लाइब्रेरी जाते थे तो मौका मिलता था, डेली तो मौका मिलता नहीं था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, लेकिन कभी कभी पढ़ते थे तो उसमें का जो वर्ड मीनिंग मिलता था तो रिलेट होता था, ओ हमने यहाँ पढ़ा था वो चीज़, तो वो चीज़ रिलेट हो जाता था हम लोगों के लिए। और उससे पैसेज में भी काफ़ी हेल्प मिलता था, ताकि उसका हम लोग अर्थ निकाल सके और उसको आगे कंटिन्यू कर सके। आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? जैसे भाई ने बताया कि न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है वोकैब के भी लिए और पैसेज के भी लिए। अगर तुमको पैसेज करना है तो पहले उसे समझना पड़ेगा, उसको रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन उसे समझो, उसको समझो। और जितनी ज़्यादा वोकैब तैयार करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें पैसेज समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसेज को समझो और उसके हिसाब से पैसेज को हल करो। हाँ बिल्कुल। देखो, इन दोनों भाई ने भी ये बताया कि न्यूज़पेपर का बहुत अच्छा रोल है। मतलब न्यूज़पेपर से हमारा मतलब है कि आप रीडिंग को अपनी हैबिट में बना लें, चाहे आप पुराने ईयर के पैसेज लगाएं, चाहे आप कोई कॉमिक बुक पढ़ें, लेकिन इंग्लिश को पढ़ना जरूरी है। जब आप पढ़ोगे तो फिर आपका माइंडसेट रहेगा, स्पीड रहेगी, वर्ड्स आपके वहाँ पर नए वर्ड्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको। भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वही वर्ड्स आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। तो वोकैब के ऊपर बात करी, पैसेज के ऊपर बात करी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर हमने बात करी। ग्रामर के लिए आप क्या कहते हैं कि ग्रामर के जो रूल्स हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमने जो है नाउन लगा लिया, फिर प्रोनाउन लगा लिया, फिर मिक्स जब लगाते हैं तब वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करा, वो और बताइए बस। उसके लिए तो सर पहले तो आपको प्रैक्टिस रेडी करना होगा, क्योंकि अगर आप मिक्सअप लगा रहे हैं तो आपको पहले तो रूल पूरा कंटेस्ट होना चाहिए कि हाँ मेरा रूल अब परफेक्ट है, हम रूल पे कमांड बन चुका है। उसके लिए अगर आप रूल कमांड बन चुका है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, और प्रैक्टिस सेट में डेली बाई डेली 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नए रूल देके जाते हैं, जिसपे हम लोग लिखे होते हैं, नोट्स में तैयार है वो रूल, लेकिन ध्यान नहीं जाता है।
जी। तो हमारा हाईलाइट हो जाता है कि हाँ इस रूल पर हमको फोकस करना है ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती ना हो। उसी प्रकार तो हम लोग क्या करते हैं, रूल को प्रॉपर तैयार करेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट लगा के आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आप इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट बनाइए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। आप पहले रूल को अपने कॉपी में लिखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट दें। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसको अपनी कॉपी में लिखें और सर से पूछें, तो आपको वो 2-4 दिन में सही आ जाएगा और अगले तुम मॉक टेस्ट दोगे उसमें वो सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिस्कस हुई हमारे साथ इंग्लिश के सेक्शन को लेकर के। अगर आप भी यही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, यही तरीके अपनाएंगे तो आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।